एक बस्टलिंग सिटी के बीच में टेम्पल ऑफ इटर्नल लाइट नाम का एक मंदिर था, जिसे टेम्पल ट्रस्ट मैनेज करता था। ट्रस्टियों में से मिस्टर हरीश कुमार, जो ट्रेजरर थे, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। 2 दशकों से ज्यादा समय से हरीश टेम्पल के फाइनेंसेस को बहुत ध्यान से देखते थे। ये पक्का करते थे कि हर रुपया मंदिर के अपकीप और चैरिटी के लिए ही इस्तेमाल हो। वह सादगी से रहते थे, मंदिर और उसके कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड थे, कभी रिकॉग्निशन नहीं चाहते थे। ट्रस्ट और कम्युनिटी उनकी इंटीग्रिटी पर भरोसा करते थे। लेकिन सरफेस के नीचे सब कुछ उतना हार्मोनियस नहीं था जितना लगता था। हरीश का ट्रूथ के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट उन्हें जल्द ही ग्रेव डेंजर में डालने वाला था। मंदिर का पीस टूटने वाला था। कोई नहीं सोच सकता था कि हरीश की डिवोशन कैसे एक चेन ऑफ इवेंट्स शुरू करेगी जो मंदिर की सोल को थ्रेटन करेगा। जनवरी 8, 2026 को मंदिर की शांति टूट गई। हरीश कुमार अपने ऑफिस में मृत पाए गए। दरवाजा अंदर से बंद था। पहले तो यह नेचुरल लगा, लेकिन उनकी गर्दन पर एक छोटा सा निशान फाउल प्ले की ओर इशारा कर रहा था। मंदिर, जो कभी पीस का सिंबल था, एक क्राइम सीन बन गया। पुलिस ने एरिया को कॉर्डोन्ड ऑफ कर दिया और ट्रस्टी, जो कभी यूनाइटेड थे, अब एक दूसरे को सस्पिशन से देख रहे थे। एक्यूजेशंस और फियर फैल गया। ट्रस्ट की फाउंडेशन क्रम्बलिंग हो गई। कम्युनिटी में टर्मोइल था। उनका फेथ शेकन हो गया था। कौन हरीश को मरा हुआ देखना चाहता था और क्यों? ये मर्डर सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं था, ये हजारों लोगों के कलेक्टिव फेथ पर अटैक था। मंदिर के गार्डियंस अब एक स्कैंडल में सस्पेक्ट्स थे, जिसने सब कुछ थ्रेटन कर दिया था। सेक्रेड ग्राउंड बिट्रेयल से टेंटेड हो गई थी। ट्रूथ की तलाश शुरू हो चुकी थी। इंस्पेक्टर वंदना सिंह आई, मंदिर की सैंक्टिटी या ट्रस्टीज की पावर से अनडॉन्टेड। अपनी शार्प माइंड और काम रिजॉल्व के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने सबसे पहले हरीश को समझने पर फोकस किया। उनकी फैमिली और कॉलीग्स के इंटरव्यू से पता चला कि वह एक प्रिंसिपल्ड आदमी थे, जिनके बहकने या करप्ट होने की संभावना नहीं थी। वंदना को शक था कि उनकी मौत उनके काम और इंटेग्रिटी से जुड़ी थी। उन्होंने अपनी टीम को स्प्लिट कर दिया। एक ने ट्रस्टीज के बैकग्राउंड्स की जांच की, दूसरे ने फोरेंसिक एविडेंस की जांच की। वंदना खुद मंदिर के फाइनेंसेस में उतर गई। उन्हें यकीन था कि मोटिव लेजर्स में था। उन्होंने ट्रस्टीज के साथ एक मीटिंग बुलाई, ये साफ करते हुए, हरीश इस मंदिर की फाइनेंशियल सोल के गार्डियन थे। उनकी मौत उस सोल पर एक स्टेन का सुझाव देती है। मैं उसे ढूंढूंगी। उनका रिजॉल्व अनशेकेबल था। ट्रस्टीज, जो कभी कॉन्फिडेंट थे, अब उनकी स्क्रूटनी का वेट महसूस कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और कोई भी सस्पिशन से ऊपर नहीं था। वंदना की प्रेजेंस ने संकेत दिया कि जस्टिस को डिनाई नहीं किया जाएगा। किलर की हंट सचमुच शुरू हो गई थी। मंदिर के सीक्रेट्स अब सामने आने वाले थे। इंस्पेक्टर वंदना ने डोनेशन बॉक्सेस से शुरुआत की। काउंटिंग प्रोसेस को खुद ऑब्जर्व किया। वीकली कलेक्शन सिग्निफिकेंट थे, लेकिन डिस्क्रिपेंसीज सामने आईं। फेस्टिवल वीक्स में सरप्राइजिंगली स्मॉल इंक्रीसेस दिखे। वंदना ने 1 साल के रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखा। सिस्टमैटिक स्किमिंग का एक पैटर्न देखा। कोई फेथफुल लोगों की ऑफरिंग्स से चोरी कर रहा था। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम से ज्यादा था। ये ट्रस्ट का बिट्रेयल था। हरीश, हमेशा की तरह मेटिकुलस, ने भी यही पैटर्न जरूर देखा होगा। डोनेशन बॉक्स ने मंदिर के फसाड में पहली क्रैक का खुलासा किया था। वंदना जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। रियल क्राइम गहरा था। डिसीट का ट्रेल अभी अभी सतह पर आना शुरू हुआ था। डोनेशन बॉक्स मिस्ट्री के एक्सपोज होने के बाद वंदना हरीश के ऑफिस की ओर बढ़ी, जो सालों के हैंड रिटन लेजर्स से भरा था। एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट की मदद से उन्होंने हर एंट्री का ऑडिट किया, रिसीप्ट्स और बैंक स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक किया। सरफेस पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। हरीश की स्किल साफ थी, लेकिन असली चोर की कनिंग भी। आखिरकार उन्हें कंस्ट्रक्शन और सप्लाई कंपनीज को सस्पिशियस पेमेंट्स मिले, जो चेयरमैन मिस्टर शर्मा द्वारा ऑथराइज्ड थे। ज्यादातर कंपनीज फेक थीं, सिर्फ पेपर पर मौजूद थीं। टेम्पल रेनोवेशंस के नाम पर करोड़ों रुपए साइफन किए गए थे। हरीश की ऑनेस्टी ने उन्हें एक मैसिव स्कैम को एक्सपोज करने के डेंजरसली क्लोज ला दिया था। लेजर्स अब सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं थे, वे बिट्रेयल और मर्डर के एविडेंस थे। फेक
फेक कंपनीज ने मंदिर के कोर में एक मैसिव फाइनेंशियल क्राइम का खुलासा किया। बिट्रेयल गहरा था। मंदिर के वेलफेयर के लिए ट्रस्टेड किसी ने सालों तक उसे लूटा था। सस्पिशन उन लोगों पर नैरो हो गया जिनके पास लार्ज पेमेंट्स अप्रूव करने का अथॉरिटी था, खासकर मिस्टर शर्मा, जिनके सिग्नेचर हर फ्रॉडुलेंट इनवॉइस पर थे। जब कन्फ्रंट किया गया तो शर्मा ने ब्लेम डिफ्लेक्टेड किया, लेकिन वंदना ने उनके लाइज को देख लिया। उन्हें कॉन्क्रीट प्रूफ चाहिए था, कुछ ऐसा जो कोर्ट में स्टैंड कर सके। पेपर ट्रेल फेक कंपनीज पर खत्म हो गया, लेकिन वंदना को यकीन था कि हरीश को अगली लिंक मिल गई थी। कम्युनिटी का फेथ शेकन था, लेकिन वंदना उसे रिस्टोर करने के लिए डिटरमिन्ड थी। ट्रूथ को बाहर आना था, चाहे उसे छिपाने वाला व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों न हो। इन्वेस्टिगेशन अब फाइनल पीस ऑफ एविडेंस ढूंढने पर फोकस्ड थी। हरीश की लास्ट डिस्कवरी ही की थी। वंदना आगे बढ़ी, ट्रूथ के पहले से कहीं ज्यादा करीब। वंदना हरीश के ऑफिस में वापस आई, फाइनल क्लू की तलाश में। मेन लेजर में उन्हें कुछ एंट्रीज के बगल में टाइनी स्टार सिंबल्स मिले। हर एक सिग्निफिकेंट डेट को मार्क कर रहा था। उनके बगल में अमाउंट्स एक सीक्वेंस बना रहे थे, 9, 21, 1, 58, 5, 4। कई अटेम्प्ट्स के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह एक 6 डिजिट नंबर था, 9921854। यह एक पास कोड था, लेकिन किस लिए? वंदना को मिस्टर शर्मा के ऑफिस से जब्त एक लैपटॉप याद आया, जो अभी भी लॉक्ड था। उन्हें शक था कि यह कोड ही की था। हरीश ने जो क्लू छोड़ा था वह उनकी करेज का फाइनल एक्ट था। मर्डर का आंसर पास ही था। पास कोड ट्रूथ को अनलॉक करेगा। वंदना फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हुई। वंदना ने शर्मा के लैपटॉप पर पासकोड 921854 का इस्तेमाल किया। डेस्कटॉप खुला, टेम्पल प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर सामने आया। अंदर स्टोलन फंड्स, हिडन बैंक अकाउंट्स और हरीश को एक थ्रेटनिंग ईमेल को ट्रैक करने वाली स्प्रेडशीट्स थीं। एविडेंस ओवरवेलमिंग था। शर्मा ने स्कैम ऑर्केस्ट्रेटेड किया था। 5 सालों में करोड़ों साइफन किए थे। जब हरीश ने फ्रॉड का पता लगाया और उसे एक्सपोज करने की धमकी दी, तो शर्मा ने उसे शांत रखने के लिए जहर दे दिया। इररिफ्यूटेबल प्रूफ के साथ कन्फ्रंट किए जाने पर शर्मा टूट गए और फाइनेंशियल क्राइम और मर्डर दोनों को कन्फेस कर लिया। दूसरे ट्रस्टीज हॉरर में देख रहे थे। जैसे ही ट्रूथ सामने आया, रिस्पेक्टेबिलिटी का मास्क चला गया था। उसकी जगह ग्रीड और बिट्रेयल की अगली रियलिटी थी। जस्टिस ने आखिरकार शर्मा को पकड़ लिया था। मंदिर का डार्केस्ट सीक्रेट आखिरकार एक्सपोज हो गया था। ट्रस्ट टूट गया था, लेकिन ट्रूथ प्रिवेल हुआ। हरीश का सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं गया। मंदिर ठीक होना शुरू कर सकता था। शर्मा की अरेस्ट ने सिटी में शॉक वेव्स भेजे, लेकिन क्लोजर भी लाई। इंस्पेक्टर वंदाना की ट्रूथ की रिलेंटलेस परस्यूट ने जस्टिस में फेथ रिस्टोर किया। स्टोलन मनी रिकवर हो गया और मंदिर के चैरिटेबल वर्क को वापस कर दिया गया। ट्रस्ट को रिफॉर्म किया गया और कम्युनिटी का फेथ धीरे धीरे रीबिल्ड हुआ। हरीश कुमार की इंटीग्रिटी उनकी लेगेसी बन गई, सबके लिए एक गाइडिंग स्टार। इविल सेक्रेड प्लेसेस में छिपा था, लेकिन गुडनेस ट्रायम्फेड हुआ। ट्रूथ की लाइट हालांकि डिम हुई थी, कभी बुझी नहीं थी। जस्टिस को आखिरकार टेम्पल ऑफ इटर्नल लाइट में अपना रास्ता मिल गया।